इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 13.1 नाइन्थ क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा है और ऊपर से खुला है। चलिए इसका डिब्बा का फिगर बनाते हैं। देखिए डिब्बा हमारा हो गया। जैसे कि ये जो है इसको मान लेते हैं नीचे वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया नीचा वाला, ठीक है। और ये हो गया आपका साइड में, और ये भी हो गया आपका साइड में, और ये जो है आपका सामने है। तो अब देखिए, और ये ऊपर से क्या है, खुला, ठीक है, ऊपर से खुला है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका लंबाई, और ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और इसको मान लीजिए कुछ ऊंचाई तीनों में, जैसे कि ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये है ऊंचाई, और ये ऊपर से ये क्या है, खुला है। तो नीचे से लेकिन बंद है, ऊपर से ही सिर्फ खुला है। तो ये आपका ऊपर से खुला है, तो इस वाले भाग का कोई मतलब एरिया नहीं रहेगा। एरिया मतलब कि इस साइड में है, इस साइड में है, और इधर भी है और इधर भी है, नीचे भी है, लेकिन ऊपर नहीं है। तो देखिए इसमें दिया है, यानी कि इसका लंबाई, ये लंबाई होता है, बड़ा वाला लंबाई दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। आप इसको चौड़ाई मान लीजिए, या इसको चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर, ठीक है। और आपका ऊंचाई है, चलिए इसको, ये ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये सभी ऊंचाई है, तो ऊंचाई आपका है 65 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिब्बा ऊपर से खुला है, और इसमें लंबाई कितना है दिया है 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया है 1.25, और ऊंचाई कितना है 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर को 100 से हम भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऊंचाई। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 0.65 मीटर, क्योंकि सभी को मीटर में रहना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो इस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या रहेगा, ये एक साइड रहेगा, ये भी साइड रहेगा, नीचे वाला भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ से ये जो है आपका पीछे वाला है, ठीक है। और ऊपर से क्या है, ये ऊपर से सिर्फ खुला है ये, ठीक है। पहला लिखेंगे डिब्बा बनाने में आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू ऐसे तो पूरा रहता है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये आपका क्या है, लंबाई है, और ये चौड़ाई है, और ये क्या है, ऊंचाई है। तो जब ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो गया, ठीक है। यानी कि लंबाई चौड़ाई नीचे वाला है, और ऊपर वाला में भी है आपका लंबाई चौड़ाई। तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, एक नीचे है और एक ऊपर है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए, तो ये आपका चौड़ाई है, तो ये भी आपका चौड़ाई है, ठीक है, और ये भी आपका ऊंचाई है। तो चौड़ाई ऊंचाई और चौड़ाई ऊंचाई, एक इधर है और एक इधर है, तो ये आपका जैसे मान लीजिए कि 3 है, तो ये का आपका 4, ये दोनों भी आपका बराबर होगा। और यहाँ से देखिए लंबाई, ठीक है, और ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं लंबाई ऊंचाई। तो ये तो आपका हो गया लंबाई ऊंचाई, तो इधर भी है आपका, जैसे कि ये लंबाई और ये ऊंचाई, ये लंबाई ऊंचाई। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला और एक नीचे वाला आप इस डिब्बे में देख सकते हैं, जैसे कि लंबाई चौड़ाई एक इधर भी है, और एक इस साइड भी है, लंबाई चौड़ाई। और इसको भी हम बोलेंगे कि लंबाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इधर भी वही चीज़ मिलेगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई 2। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऊपर से खुला है, तो वही चीज़ हम नहीं लिखेंगे। तो इसमें क्या नहीं है, तो ऊपर वाला यानी कि लंबाई चौड़ाई नहीं है, ठीक है। तो इसको एक लिखेंगे, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा BH और प्लस में HL और प्लस में LB लिखेंगे यहाँ पर,
क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक ही रहेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला तो खुला है। और यहाँ से हम सबका मान बैठाएँगे, हल कर देंगे इसको। अब देखिए 2 इंटू बी एच, तो बी और एच कितना है? तो बी दिया है आपका 1.25 गुने एच कितना है? तो एच आपका 0.65 है और प्लस में एच एल है, एच कितना दिया है? 0.65 गुने एल कितना है? एल दिया है 1.5 और प्लस में एल गुने बी है, तो एल गुने बी यानी कि 1.5 गुने 1.25। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 1.5 गुने 1.25। देखिए हम इसका गुना करेंगे 1.25 गुने 0.65, 1.25 गुने 0.65 कितना है? 0.8125। आप देख सकते हैं। उसी तरीके से दूसरा है 0.65 गुने 1.5, तो इसका आएगा 0.975, ठीक है। प्लस में इसको गुना कर लेते हैं 1.5 गुने 1.25, आप देख सकते हैं कि कितना आया है? 1.875। हमने लिख लिया 1.875। यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुना और इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 1.7875। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है। वीडियो लंबा ना जाए इसीलिए आपको मतलब कि कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं हम। और प्लस में कितना दिया है? 1.875 ये वाला। हम इसको गुना कर लेंगे, 2 से गुना करेंगे। देखिए 2 से गुना करने पर कितना आया है? 3 दशमलव, ठीक है, 3.575 और प्लस में लिखेंगे 1.875। दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि 5 5 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा और 7 7 14 और 1 हासिल 15 के 5 हासिल 1 और 8 और 5 13 1 हासिल 14 का 4 हासिल 1 3 1 4 और 1 हासिल 5 और यहाँ पे दशमलव। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर। आगे लिखेंगे इसका दूसरा वाला। दूसरा कह रहा है कि इस सीट का मूल्य जो है 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है? 20 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया। तो हमें 5.45 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना दिया है? 20 रुपया। इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य हो जाएगा 5.45 गुना 20, ठीक है। तो 5.45 गुना 20 कीजिएगा तो आएगा 100। तो जब आप इसका गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 109 रुपया और यही हो गया आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।